आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। 2 सांसदों के घायल होने की घटना के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में प्रदर्शन पर लगाई रोक। मुख्यमंत्री आज महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। 25 दिसंबर को केन बेतवा लिंक परियोजना का प्रधानमंत्री करेंगे भूमि पूजन। मुख्यमंत्री ने की तैयारियों की समीक्षा। और राष्ट्रीय बाल रंग का आज भोपाल में होगा शुभारंभ। 15,000 से अधिक बच्चे होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी राजनीतिक दल, सांसद या सांसद समूह संसद भवन के किसी भी गेट पर धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। कल संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस और भाजपा सांसदों के बीच धक्का मुक्की की घटना को देखते हुए निर्देश जारी किए गए हैं। इस घटना में 2 सांसदों को चोट लगी थी, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर संसद भवन परिसर में एनडीए सांसदों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि भाजपा सांसद प्रताप सारंगी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पार्टी के एक अन्य सांसद मुकेश राजपूत भी घायल हुए हैं। उन्होंने इसे अशोभनीय कृत्य बताया है। मेरा मन भारी है, व्यथित है, पीड़ा से भरा हुआ है। मैं 1 दर्जन बार या तो लोकसभा का या विधानसभा का सदस्य रहा हूं। मैंने विधानसभा में भी और संसद में भी, चाहे माननीय सांसदगण हो या विधायकगण हो, उनके आचरण को देखा है, उनके व्यवहार को देखा है। जो कुछ संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अशालीन, अशोभनीय, उदंड और गुंडागर्दी से भरा व्यवहार, जिसकी सभ्य समाज कल्पना नहीं कर सकता। सांसद या किसी दल के सांसदों को यह अधिकार है कि वो किसी बात पर विरोध प्रकटीकरण करें। कांग्रेस भी कई दिनों से विरोध प्रकट कर रही थी। मकर द्वार पर उनके सांसद इकट्ठा होते थे, तब हम लोगों को भी जाना होता था तो हम तो या तो द्वार ही बदल लेते थे कि शार्दुल गेट से चले जाओ, या पास में जो स्पेस होता था उसमें से चुपचाप निकल के अंदर चले जाते। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज आगरमालवा जिले की सुसनेर तहसील के ग्राम पालदा में आयोजित कार्यक्रम में 880 मेगावाट की आगरमालवा नीमच सौर परियोजना का लोकार्पण करेंगे, जिसमें आगरमालवा जिले की 550 मेगावाट क्षमता और नीमच जिले की 330 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना शामिल है। इसके पहले मुख्यमंत्री महू में डॉक्टर BR अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को नमन करेंगे। दीक्षांत समारोह में संस्थान के 16 शोधार्थियों को PhD की उपाधि प्रदान की जाएगी। वहीं शाम को इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां 1,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज 5वां और अंतिम दिन है। आज कई अशासकीय संकल्प सदस्यों द्वारा पेश किए जाएंगे। साथ ही याचिकाओं की प्रस्तुति और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाया जाना प्रस्तावित है। इससे पहले कल चौथे दिन 7 विधेयकों को विधानसभा ने मंजूरी दी। इनमें जन विश्वास विधेयक 2024, माल और सेवा कर संशोधन, मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन और भत्ता संशोधन विधेयक शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल पन्ना में आयोजित जल कलश यात्रा, संत सम्मेलन और लोक कल्याण शिविर में 98 करोड़ रुपए के 13 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने अजयगढ़ में 100 सीटर कन्या और 50 सीटर बालक छात्रावास बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि बुंदेलखंड विकास की बदौलत अब नए दौर में पहुंच रहा है। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना के क्रियान्वयन से बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। कार्यक्रम स्थल पर जन कल्याण और विकास पर केंद्रित प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनूठे संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की 8वीं कड़ी अगले महीने आयोजित होगी। कार्यक्रम के लिए MyGov पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो चुका है और ये 14 जनवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा का तनाव कम करना और विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा अभिभावकों को इस अवसर को उत्सव की तरह मनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को खजुराहो में केन-बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। इसके पूर्व कल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने यहां तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल खजुराहो मेला मैदान का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी इतिहास में विश्व की नई इबारत लिखने जा रहे हैं, जो नई घटना होगी और बुंदेलखंड के पूरे इलाके को सूखा मुक्त करने का सपना पूरा होने जा रहा है। हमारा सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इतिहास में विश्व की एक बहुत बड़ी इबारत लिखने जा रहे हैं, नई घटना रहेगी, जिसके आधार पर हमारा बुंदेलखंड का पूरा इलाका 2004-5 माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था उसको साकार करने के लिए उनकी जयंती के अवसर पर आना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वो बुंदेलखंड की लगभग 8.5 लाख हेक्टेयर जमीन जो सिंचित होगी और लाखों लोगों को पीने का पानी और उद्योग के लिए पर्याप्त जल राशि मिलेगी। ऐसे में ये बुंदेलखंड की धरती पूरी एक नई दुनिया में प्रवेश करेगी। उत्तर प्रदेश में आगामी महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। इसमें 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने की संभावना है। राज्य सरकार कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर रतन सिंह ने कहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। विद्यालयीन छात्र छात्राओं में सृजनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के मकसद से 3 दिवसीय राष्ट्रीय बालरंग की शुरुआत आज से भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में हो रही है। स्कूल शिक्षा विभाग का राष्ट्रीय बालरंग स्कूली बच्चों की सृजनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित कर अभिव्यक्ति के विविध अवसर प्रदान करता है। बालरंग में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं शुरू होंगी। बालरंग समारोह का शुभारंभ स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह करेंगे। 21 और 22 दिसंबर को देश के 17 राज्यों सहित 5 केंद्र शासित प्रदेश के 15,000 बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का एयरपोर्ट भी अब जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बनने जा रहा है। 22 दिसंबर को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू रिसाइकल प्लांट का लोकार्पण करेंगे। आपको समाचार संक्षेप में। पश्चिम मध्य रेलवे रीवा मडगांव रीवा के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। ये रेलगाड़ी 22 और 29 दिसंबर को रीवा से चलेगी। ग्वालियर में तानसेन समारोह के 100वें उत्सव का कल समापन हो गया। बेहट और गुजरी महल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। प्रदेश में ठंड से कुछ राहत है। सबसे कम तापमान पचमढ़ी में 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भोपाल में ये 6.4 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना सहित 8 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला जारी है। अब तक करीब 20 लाख रुपए के वनोपज से निर्मित औषधियों की बिक्री हो चुकी है। यहाँ शिविर में आयुर्वेद चिकित्सक निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। डिंडौरी में सुशासन सप्ताह और जन कल्याण पर्व के तहत जिले के सभी 7 विकासखंडों में संचालित लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से सेवाओं और लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत शामिल सेवाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। महिला T20 क्रिकेट में कल रात नवी मुंबई में भारत ने वेस्टइंडीज को 60 रन से हरा दिया और श्रृंखला 2-1 से जीत ली। भारत ने 217 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की पारी 9 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।